Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN Ruia Government College, Ramgarh, Shekhawati, District Sikar, Rajasthan. So, good morning. बच्चों, we start a new topic, that is alkenes and alkynes. बच्चों, this is the second part. मैंने फर्स्ट पार्ट में एल्कीन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर क्या है, इनमें किस तरह से आइसोमेरिज्म होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. नाउ इन द सेकेंड पार्ट वी स्टार्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन. एल्कीन्स के बनाने के मेथड्स, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे. बच्चों, यहां पर जब हम एल्कीन्स के सिंथेसिस की बात करते हैं तो दो तरह से यहां पर एल्कीन का सिंथेसिस होता है बाय अडॉप्टिंग टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म, दो प्रकार की क्रियाविधि से. यहां पर बच्चों देखिए, पहला यहां पर है जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनमें एलिमिनेशन रिएक्शन होके सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में परिवर्तित करना. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसमें बता दूं, यहां पर हम इस तरह से दिस इज द सैचुरेटेड कंपाउंड. मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं बच्चों, CH3CH2Br, दिस इज द इथाइल ब्रोमाइड, राइट. और यहां पर क्या हो, इस सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर इलिमिनेशन किसका, हाइड्रोजन एंड हेलोजन का. तो क्या हो गया, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन. तो बच्चों पहला वाला सैचुरेटेड कंपाउंड में इलिमिनेशन रिएक्शन हो और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो. बच्चों यहां पर HBr बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, यहां पर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से. दूसरा तरीका, सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि एल्काइंस की एडिशन रिएक्शन हो. बच्चों यहां पर एक तरीका तो यह हो गया कि यहां पर सैचुरेटेड कंपाउंड है, संतृप्त यौगिक है, उसमें से इलिमिनेट होते हैं दो एटम्स. नाउ सेकंड वे, इसकी बात हम करते हैं यहां पर कि एल्काइंस में बच्चों देखिए यहां पर क्या है, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर इस तरह से. नो, दिस इज राइट, फाइन. दिस इज वन प्रोपाइन, ट्रिपल बॉन्ड है यहां पर. बच्चों देखिए, दिस इज द पाई बॉन्ड एंड दिस इज द पाई बॉन्ड. हम यहां क्या कर रहे हैं, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड के एक पाई बॉन्ड को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एडिशन रिएक्शन. हम यहां पर सपोज करिए हम रिडक्शन कर दें यहां पर हाइड्रोजन एंड दिस इज रिमूव आउट, राइट. तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, एडिशन रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड CH2, राइट, एल्कीन्स का फॉर्मेशन. तो दो मेथड हो गए. पहला मेथड ये हो सकता है कि हम किसी सैचुरेटेड कंपाउंड में संतृप्त कंपाउंड से इलिमिनेशन रिएक्शन करके सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें. और सेकंड मेथड कि हम यहां पर एल्काइंस की एडिशन रिएक्शन करें और ट्रिपल बॉन्ड को, जैसे मैंने आपको बताया, एल्काइंस यानी इसको यहां पर एक पाई बॉन्ड को, बच्चों देखिए ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है एंड दिस इज द सिग्मा बॉन्ड. यहां पर हम एक पाई बॉन्ड को सैचुरेटेड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें. तो देखिए बच्चों यहां पर फर्स्ट मेथड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एल्किल हैलाइड के वी हाइड्रो हेलोजनीकरण से. बच्चों यहां पर क्या कर रहे हैं हम, दिस इज द एल्किल हैलाइड, क्या है यहां पर, दिस इज द 2 ब्रोमो प्रोपेन, या हम क्या कह सकते हैं इसको, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड. बच्चों CH3CH3 और बीच वाले कार्बन पर Br, आइसोप्रोपिल ग्रुप हो गया, है ना. तो 2 ब्रोमो प्रोपेन या आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, या हम इसमें बच्चों
देखिए, हमें हमारी बॉडी में जब पानी की कमी होती है, हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, हमारे शरीर से पानी का बाहर निकलना बाय द डायरिया और डिसेंट्री, राइट। तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज की बॉटल से हम सलाइन वाटर चढ़ाते हैं, तो दैट प्रोसेस इज हाइड्रेशन एंड रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज डिहाइड्रेशन, राइट। हियर क्या यहां पर डी हो रहा है, रिमूव हो रहा है हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो द प्रोसेस बच्चे देखिए कि आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड को कंसंट्रेट एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं बच्चों, एल्कोहलिक KOH, राइट। देन क्या होता है यहां पर, रिमूवल ऑफ HBr, हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, राइट। देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन। तो पहला मेथड यहां पर है डीहाइड्रोहेलोजेशन। बच्चों देखिए, इस रिएक्शन में एडजेसेंट कार्बन एटम से हाइड्रोजन व Br का विलोपन होता है। देखो बेटा, दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन कि जिस कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ होता है उसे कहते हैं अल्फा। मैंने यहां पर बताया है कि जिस कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ होता है उसे कहते हैं अल्फा, और इस अल्फा कार्बन से जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं उन्हें कहते हैं बीटा कार्बन। क्लियर। और बच्चों देखिए, इस बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगी हुई होती है उसे कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। मैं आप यहां पर वापस आता हूं कि इस रिएक्शन में एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन व Br का विलोपन होता है। बच्चों देखिए, यहां पर दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा, यहां से नहीं होगा तो यहां से होगा। तो बच्चों ये दिस इज द अल्फा कार्बन और इसके एडजेसेंट निकटवर्ती ये कार्बन है और इसके निकटवर्ती ये कार्बन है, राइट। तो दो कार्बन यहां पर कैसे हैं, अल्फा कार्बन। और इन अल्फा कार्बन के ऊपर क्या है बच्चों, देखिए इस अल्फा कार्बन के पास क्या है, बीटा, दो कार्बन, और बीटा कार्बन पर क्या है, बीटा हाइड्रोजन। तो बच्चों यहां पर निकटवर्ती कार्बन एटम से Br और H का विलोपन, इलिमिनेशन होता है। तो बच्चों इसको कहते हैं 1-2 इलिमिनेशन। मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 1-2 इलिमिनेशन क्या होता है। बच्चों यहां जिस कार्बन एटम से हेलोजन जुड़ा होता है उसे कहते हैं अल्फा, C। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं अल्फा। आगे देखते हैं हम यहां पर बच्चों, देखिए एवं इसके एडजेसेंट कार्बन बीटा कार्बन कहलाते हैं। तो बच्चों यहां पर इस अल्फा कार्बन के निकटवर्ती कार्बन कहलाते हैं बीटा कार्बन। देखिए बच्चों, चूंकि अच्छा, और इस बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन कहलाते हैं बीटा हाइड्रोजन। बच्चों ये दोनों बीट क्या हैं, अल्फा से जुड़े हुए कार्बन बीटा कार्बन, और इन बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो बच्चों देखिए यहां पर, चूंकि इस इलिमिनेशन रिएक्शन में हेलोजन एटम के साथ बीटा हाइड्रोजन का भी विलोपन होता है। बच्चों हेलोजन के साथ बीटा हाइड्रोजन भी इलिमिनेट होती है, विलोपन होता है, तो इसे कहते हैं अल्फा बीटा इलिमिनेशन। सो इट्स वेरी क्लियर। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से लिखा है और कोशिश की है आपको समझाने की कि किस तरह से यहां पर एल्काइल हैलाइड्स का हाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। नाउ वी स्टार्ट द मैकेनिज्म। बच्चों देखिए यहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म की जब बात करते हैं तो दो तरह से मैकेनिज्म होता है। पहले तरह का मैकेनिज्म है यहां पर बच्चों, पहले तरह का यहां पर इलिमिनेशन रिएक्शन इज द यूनिमॉलिक्यूलर E1। जैसे मैंने आपको बताया SN1 एंड SN2, राइट।
and the same way here, elimination reaction, this is the bimolecular E2, right? देखो बच्चों, जो फर्स्ट रिएक्शन है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो बच्चों देखिए यहां पर दिस इज द single molecule of the reactant take part in the reaction. मैं इवन की बात कर रहा हूं, यूनिमॉलिक्यूलर, यहां रिएक्टेंट का सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है और बच्चों फॉर्मेशन क्या होता है, दिस इज द कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए बच्चों, इवन मैकेनिज्म, एल्काइल हैलाइड में कार्बन व हैलोजन के बीच बॉन्ड पोलर होता है। बच्चों यहां पर ये जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन इज ग्रेटर देन कार्बन, सो दैट यहां पर ये जो बॉन्ड होता है कार्बन और हैलोजन के बीच में, ये बॉन्ड कैसा होता है बच्चों, दिस इज द पोलर बॉन्ड। तो देखिए, और यहां पर क्या होता है कि ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, हैलोजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूनता आ जाती है। तो बच्चों दिस इज द स्लो प्रोसेस, दिस हैलोजन इज रिमूव आउट, ये बाहर निकलता है और यहां पर फॉर्मेशन किसका होता है बच्चों, धन आवेश, कार्बोनियम, कार्बोकैटायन। यहां पर बच्चों देखिए, इस प्रकार रिएजेंट के प्रभाव के कारण यहां कार्बोकैटायन एंड हैलाइड आयन, दिस इज द दिस इज द हैलाइड आयन, कार्बोकैटायन, दिस बच्चों दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज द कार्बोकैटायन एंड हैलाइड आयन का फॉर्मेशन होता है। बच्चों दिस इज द स्लो स्टेप, यानी एल्किल हैलाइड में हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और विद्युत ऋणी होने के कारण यहां पर जो कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड होता है, दैट इज द पोलर बॉन्ड, सो दैट हैलोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, आंशिक ऋणावेश और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। बच्चों इस प्रकार से हम देखते क्या है यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ दिस हैलाइड आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोनियम, कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन, वन इज सेम थिंग। फर्दर क्या होता है बच्चों, देखिए दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, तो बच्चों देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां से हैलोजन रिमूव हुआ और इसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन, so that H plus this bond shifted here and formation of alkene plus H2O. So this is the fast step. तो ये स्टेप बच्चों हमारा कौन सा है, इवन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर इवन मैकेनिज्म हमने देखा किस तरह से हम कार्बोनियम, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और कार्बोकैटायन के अंदर फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, H प्लस का, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, H प्लस का रिमूवल होता है। बच्चों सेकेंड मैकेनिज्म इज द E2 मैकेनिज्म, दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर। बच्चों देखिए यहां पर इस मेथड में एल्काइल हैलाइड के पोलर मॉलिक्यूल पर, ऑब्वियसली यहां पर ये एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। तो बच्चों हैलोजन इज पार्शियली नेगेटिव एंड दिस कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिव। यहां पर ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है, दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज पोलर, राइट। तो बच्चों देखिए कि यहां पर ये CX एल्काइल हैलाइड में ध्रुवीय अणु पर धीमी गति से ये बच्चों अटैक करता है। अभी देखिए ये कैसे अटैक कर रहा है, दिस अटैक्स ऑन दिस, राइट। तो मैंने इसको देखिए बच्चों डॉटेड लाइन से शो किया है। इस स्थिति में जिसको हमने ब्रैकेट में शो किया है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है कि देखिए डॉटेड लाइन से शो किया है, यानी दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर,
सो दैट दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, और हेलोजन यहां पर बाहर निकलता है। एंड बच्चों देखिए ये OH माइनस इस प्रोटॉन को लेकर के फॉर्मेशन ऑफ H2O, और क्या बन गया, C डबल बॉन्ड C। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। हम क्या देखते हैं, E2 इलिमिनेशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर। 2 बच्चों देखिए इलिमिनेशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर, तो इसमें हम क्या देखते हैं, 1 स्टेप, एंड इन द 1 स्टेप ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, एंड दिस ट्रांजिशन स्टेट जिसको कि हम ब्रैकेट में लिखते हैं इज अनस्टेबल। यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं कि एक ही टाइम में बॉन्ड टूट भी रहा है, बॉन्ड टूट भी रहा है और बन भी रहा है, राइट। तो बच्चों इस प्रकार हम यहां पर एल्कीन्स के डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, सी दिस इज अ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, किस तरह से यहां पर बाहर निकलते हैं। यहां पर हम इलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर एंड इलिमिनेशन रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर से समझाते हैं। बच्चों फाइनली आखिर में कि इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का सीक्वेंस, सी एल्किल हैलाइड्स, हम किस तरह का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन का बाहर निकलना, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, सो दैट टर्शरी एल्किल हैलाइड्स आसानी से रिएक्शन करते हैं, इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ टर्शरी एल्किल हैलाइड इज ग्रेटर देन secondary alkyl halides, and then the reactivity of secondary alkyl halide is greater than primary alkyl halides। तो बच्चों मैंने यहां पर आपको एल्किल हैलाइड्स बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सॉरी मैंने आपको बच्चों क्या बताया यहां पर, एल्कीन्स बनाने का, है ना। एल्कीन्स बनाने का पहला मेथड मैंने बताया है कि एल्किल हैलाइड्स के वी हाइड्रो हेलोजिनेशन से, बाय द डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, राइट। बच्चों मैंने कोशिश की है इस मेथड को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसे 1.5 से 2 नंबर का पूछा जाता है। जो नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस हैं एल्कीन्स बनाने के, उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो बच्चों दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।